राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी कब है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पितृपक्ष एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष के महीने में पड़ता है और इस एकादशी का व्रत पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि 2025 में 17 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। और देखिए, एकादशी के दिन सुबह आप उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद अगर आप घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ कर लें या फिर अलग से चौकी लगा लें। चौकी लगाने के बाद चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद से श्री हरि विष्णु भगवान को आप विराजमान कर दें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर विराजमान कर लें। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर दिया था। उसके बाद आप देसी घी का दीपक जला लें। देखिए, एकादशी के दिन तिल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप देसी घी का दीपक जला लें। और दीपक जलाने के बाद हम हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा का संकल्प ले लेंगे। बोलेंगे, हे भगवान, मैं आपके निर्मित ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। उसके बाद से जो हमने हाथ में पुष्प लिया है उस श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद जल का छींटा लगाते हुए हम सभी को भाव रूप में स्नान करवा देंगे। उसके बाद कलावा वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें, जनेऊ नहीं है तो कलावा पहले आप गणेश जी को चढ़ाएं, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दें। उसके बाद से हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो देखिए, एकादशी व्रत में चंदन का बहुत महत्व होता है, तो आप चंदन का तिलक लगा दें। उसके बाद से यह एकादशी पितृ पक्ष में है, तो देखिए तिल का बहुत महत्व है। तो तिल, अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप काले तिल चढ़ा दें। मेरे पास काला तिल नहीं था तो मैंने सफ़ेद तिल चढ़ा दिया है सभी को। और जो तिल बच जाए उसे आप दीपक में डाल दें, क्योंकि जितने तिल चटकते होते हैं हमारे पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास पुष्प है तो सभी को आप पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें। मेरे पास पुष्प था तो मैंने पुष्प चढ़ाया सभी को। उसके बाद से हम भोग रखेंगे। तो देखिए, गणेश जी को हम बिना तुलसी के भोग समर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के भोग में हम तुलसी डालकर भोग समर्पित करेंगे। और उसके बाद से हम धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो देखिए, हाथ में तिल और पुष्प लेकर मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सुन लिया था। उसके बाद कथा सुनने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद से श्री हरि विष्णु भगवान जी की हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमें आरती करना है। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता को तोड़ के रख लें। तो इस तरीके से हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि आप कोई पूजा में कमी रह गई हो तो क्षमा करें और आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरीके से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हाथ में जल लेकर हम 3 बार चौकी पर से वार लेंगे और इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और हाथ जोड़कर फिर से हाथ जोड़ेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जल का लोटा आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दें और जो फल प्रसाद आपने जो भी चढ़ाया है इसे आप अपने घर में परिवार वालों में मिलजुल कर आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। शाम को भी इसी चौकी पे आपको दीपक जलाना है। और देखिए, इंदिरा एकादशी के व्रत में अन्न का उपयोग नहीं होता है, तो आप फलाहारी खाएँ और इस तरीके से आप व्रत करें। सुबह शाम चौकी पे दीपक जलाएँ। और देखिए, पारण का जो शुभ समय है, इंदिरा एकादशी के जो पारण का शुभ समय है वो सुबह 15 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:36 का तक का पारण का समय है। तो देखिए, इंदिरा एकादशी का पारण का समय है 6:07 से 15 सितंबर 6:07 से 8:36 तक का पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आप पारण करें और सबसे पहले आप चावल से ही पारण करें, क्योंकि एकादशी का नियम होता है कि हमें चावल से ही पारण करना होता है। अगर आपने चावल नहीं बनाया है तो आप कच्चे चावल से का 2 दाना मुँह में डालकर और इस तरीके से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सरल पूजा विधि बताई है इंदिरा एकादशी की। आई होप आपको वीडियो